हमारो जगी जाए गुलाल रे। भगवान भोलेनाथ बड़ा निराश हुए। मैया यशोदा कहती है कि नहीं, हम दर्शन तुमको किसी कीमत पर नहीं कराएंगे। अच्छा, दर्शन नहीं कराएंगे आप? नहीं, लेना है तो यही हीरा मोती ले जाओ। अरे ये कंकड़ पत्थर हमारे किस काम के हैं? मैं योगी बैरागी व्यक्ति, मैं क्या करूंगा इनका? अरे कोई चोर उठा ले जाएगा, हमें तो सिर्फ प्यारे लाला के ही दर्शन की जरूरत है। अपने लाला के दर्शन करा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैया यशोदा कहने लगी बैठे रहो यहीं पे, हम दर्शन नहीं कराएंगे। घुस गई। तब तक भोलेनाथ बैठे हैं। भगवान कृष्ण ने देखा कि मैया हमारे भोले बाबा को दर्शन कराएगी नहीं, कोई हमें ही उपाय निकालना पड़ेगा। अब रोमे सो रोमे, रोमे सो रोमे, रोमे सो रोमे, छुपे ही नहीं, छुपे ही नहीं। मैया कहने लगी जरूर उस जोगी बाबा ने कोई जादू टोना किया है, वो जादूगर लगता है हमको। दासी कहने लगी हाँ मैया, तुमने गलत कर दिया। अरे उसकी इच्छा थी तो उसे दर्शन करा दिया होता। तुम जानती नहीं हो इन जोगी बाबाओं को, ये बड़ा जादू टोना वाले होते हैं। अब क्या करूं, कहां से लाऊं ढूंढ के? अरे कहा मैया, बाहर देख के आती हूं, कहीं बैठा तो नहीं है। दासी देख करके आई, भगवान शंकर बैठे हुए हैं। कहा मैया, अरे वो जोगी बैठा है, अभी भी बैठा है कि? हाँ, चलो दिखा देते हैं। तो जो भगवान कृष्ण को बाहर लेकर के आई और भगवान शंकर को दिखाने लगी कि देखो बाबा, हमारे लाला को झाड़ दो, लगता है इसको किसी की नजर लग गई है, किसी ने जादू टोना कर दिया है। कहा मैया तुम्हारी गोद में नहीं, हमारी गोद में दो, हम तब। अरे कहा नहीं, तुम में ये बड़े बड़े लंबे लंबे सांप लिपटे हैं, कहीं हमारा लाला डर जाएगा। अरे कहा मैया यही तो झाड़ फूक करेंगे, तुम हमारी बात मानो, हमारी गोद में दे दो। तो गोद में दे दिया। अब दोनों ने दोनों के दर्शन पा करके तृप्ति पाई है, प्रेम से एक दूसरे के दर्शन पा करके भगवान कृष्ण उनकी गोद में जाते ही किलकारियां मारने लगे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की जय हो। ऐसे भगवान शंकर दर्शन पा करके और जय जयकार करते हुए अपने कैलाश को प्रस्थान करते हैं। भगवान कन्हैया ऐसे अद्भुत कार्य कर रहे हैं। तो एक दिन, अब भगवान जब 6 महीने के हुए तो 6 महीने में उन्होंने तृणावर्त को मारा, तृणावर्त का उद्धार किया। धीरे 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 1 साल का बच्चा जब हो जाता है तो थोड़ा सा समझदार होता है, थोड़ा सा। लेकिन हुआ क्या, भगवान थोड़ा 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 टरकने लगे हैं ना, कहीं घुटनों के बल, कहीं जो है खड़े होकर के, कहीं मैया यशोदा उंगली थमा लेती हैं। एक दिन भगवान की जो है होड़ लग गई, किसके साथ में? दूध के साथ। दूध ने कहा हम प्रिय होते हैं, और भगवान ने कहा नहीं, यशोदा मैया को हम प्रिय हैं, यानी पुत्र प्रिय है। पुत्र प्रिय होता है, दूध प्रिय नहीं होता है उतना। होड़ लग गई भगवान से। दूध कहने लगा तुम हार जाओगे प्रभु, हमसे होड़ ना लगाओ, हमसे कंपटीशन मत करो, तुम होड़ हार जाओगे। अच्छा ठीक है, कल सुबह यही हमारी तुम्हारी कंपटीशन रहेगी। ठीक, हम सो करके उठते हैं और तुम्हें चूल्हे पर चढ़ाया जाएगा। सवेरा हुआ, चूल्हा पे दूध चढ़ा दिया यशोदा मैया ने, और मटकियों को ला करके रख दिया आंगन में दधि मथने के लिए, और चूल्हे पर दूध चढ़ गया। तब तक भगवान कृष्ण ने देखा दूध चढ़ गया है चूल्हे पर, वो भी ठुनठुनाने लगे, ठुनक ठुनक कर उठ गए, आंखें मींजने लगे। जो आंखें मींजने लगे कि उसी समय यशोदा मैया कहने लगी रोहिणी जरा दूध की तरफ ध्यान रखना, हम जाती हैं कृष्ण को उठाती हैं। लाला उठ गया, जो लाला को उठा के लाई और उन्हें बिठाने लगी, समझाने लगी।
कुछ दधी माखन मिश्री खिलाने लगी। ना वो माखन मिश्री खाते हैं, ना चुपते हैं, ना रुकते हैं, ना बैठते हैं, ना कुछ नहीं करते हैं। अब बड़ा परेशान माता यशोदा कहती हैं, अरे कुछ तो खाओ पियो, लाला काहे को रो रहे हो, क्या बात हो गई है। उन्हें तो पता है जो बात होने वाली है। तब तक रोहिणी किसी काम में लग गई। रोहिणी ने कहा, यशोदा जरा दूध को देख लेना, हम किसी काम को कर रहे हैं। तो यशोदा मैया कन्हैया को बिठाने लगी। अब कन्हैया को वो बिठाने लगी, इतने में श्याम बैठते नहीं है। तो यशोदा मैया ने ठसक के दूध तब तक उबाल ले रहा है, वह कहने लगा, समलो कृष्ण हम आ रहे हैं ऊपर को। और दूध जो है उबलने लगा, ऊपर को उफनने लगा। त्यों ही यशोदा मैया ने उन्हें ठसक के बिठा दियो। बैठो, बैठते ही नहीं हो। ठसक के बिठाया, बेचारे कान लगे बात तो सही, हम हारिए, दूध जीत गया। दूध को उन्होंने संभाला और कन्हैया को छोड़ दिया। तो जो मटकी नहीं रखी थी, मटकी उन्होंने इतनी बड़ी रई उठाई और सब फोड़ डाली। देखना पूरे आंगन में दध की कीच ही कीच, कीच ही कीच। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब तो भगवान एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, जिसमें वाकई में माता यशोदा ने भगवान कन्हैया के लिए ही दधी जमाया था। बहुत छोटी सी, इतनी बड़ी खींच खींच के। अब भैया वो तो भगवान है, वो तो तुरंत ले जा सकते हैं, कौन वहां देखेगा उनको। लेकिन फिर भी वो द्वार पर जाकर के रखी और कुछ उनके बराबर के सखा जो हैं, बराबर के सखा, उन सखाओं के बीच में रख लिया। सारे सखा आकर के उनको घेर लेते हैं, बैठ गए आकर के। तो जब बैठ जाते हैं, भगवान माखन को खा रहे हैं, खा रहे हैं माखन को। यशोदा मैया ने दूध की मैंने रसोई से वापस आकर के देखा, दूध संभाल के आई तो क्या देखने लगी, आंगन में दधी माखन की कीच ही कीच, कीच ही कीच। कमाल हो गया, सारी मटकियों को तोड़ दिया। ये किसी का काम नहीं है, हमने जबरदस्ती कन्हुआ को बिठा दिया, लाला को, इसीलिए उसी ने तोड़ी हैं। सो उन्होंने इतनी बड़ी लकड़ी ली और उनको मारने के लिए द्वार पर पहुंच गई। अब कहते हैं कि आज तो मैया बहुत गुस्से में, ये मारेगी हमें जरूर, मान नहीं सकती किसी कीमत पर। उससे पहले माँ यशोदा उन्हें कुछ कहे या मारे, मुस्करा दिए और क्या कहते हैं कि यशोदा मैया, यशोदा मैया, अरे मैया तुमने वो एक कजरी बिल्ली पाल रखी है, ये बहुत खराब है। मैया सारी मटकियों को रोज तोड़ देती है, सारा दधी माखन फैला देती है, देखो पूरे आंगन में कीच हो गई है। यशोदा मैया मुस्करा दी और कहने लगी, हाँ लाला बात तो सही है। अब तो लकड़ी फेंक दी उन्होंने। जो उनकी मनमोहनी सूरत को देखा, जो मुस्कुराहट, एक बार जिसकी तरफ मुस्कुरा दें श्याम, समझ लो उसका जीवन निहाल हो गया है। सुंदर मुस्कान, घुंघराली लटें, चौड़ा भाल, अद्भुत तेज है, सुंदर नेत्र कटीले। क्या लिखा है, तेरी अखियां हैं जादू भरी। एक तरफ एक बार बस देख ले किसी की तरफ। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी।
लगाया। तुम्हें देखूंगी मैं हर घड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरे द्वारे पे आन पड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी। करुणा कर करुणा कर तुम सार न कोई ठाकुर। करुणा कर करुणा कर करुणा कर करुणा कर। मैं तो तेरी ही शरण पड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरे द्वारे पे आन पड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी। तुमने किया है क्या मुझ पे टोना। पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने किया है क्या मुझ पे टोना। तुमने किया क्या मुझ पे टोना। मेरी तुमसे ही आंख लड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी। अंतर्यामी अंतर्यामी करहु कृपा हरि दासी के स्वामी। अंतर्यामी 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 अंतर्यामी। मेरी टूटे न भजन लड़ी
कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरे द्वारे पे आन पड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। जिसकी तरफ एक बार चित्त बढ़िया तरीका से चित्त करके देख ले, हैं, जिसकी तरफ ही देख लेते हैं एक बार प्रेम से, वाकई तो समझ लीजिए कि उसका पूरा कल्याण हो गया, वो निहाल हो गया अपने जीवन में। मैया यशोदा आई थी डंडा लेके मारने के लिए, लकुटिया लेके हैं, लेकिन एक जरा सा देख करके बस मुस्कुरा दिया। प्रभु की अजीब और गरीब इतनी सुंदर चितवन है कि उस चितवन से ही एक बार जिस पर भी अपनी चितवन डाल देते हैं तो उस जीव का जन्म जन्मांतर के लिए कल्याण हो जाता है। लकुटिया फेंक दी, कहने लगी आज हम तुम्हें बांध देंगे, चल कोई चलो, तुम कोई काम नहीं करने देते हो, बहुत शरारत करते हो, बहुत परेशान करते हो। और मालूम है ब्रज की गोपिकाएं क्या करती हैं? ब्रज की गोपिकाएं भगवान का दर्शन करने के लिए यशोदा मैया के यहाँ कोई न कोई बहाना लेकर के आती हैं कि यशोदा मैया हमें नमक दे दो, यशोदा मैया हमें मिर्च दे दो, यशोदा मैया दही दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये चीज दे दो, हमें वो चीज दे दो। यानी कोई न कोई बहाना लेकर के आती हैं भगवान के दर्शन के लिए। कैसे आती हैं? बहाना लेकर, भगवान का दर्शन करने के लिए बहाना लेकर के आते हैं। कोई न कोई निरंतर उन्हें बहाना चाहिए। एक जमात सी लगी रहती है, सब आते जाते रहते हैं, लाला को खिलाते हैं, कोई नचाता है, कोई गाल खींचता है, कोई भगवान की नासिका को पकड़ता है और कोई उनके सिर को सहलाता है, कोई उनके मुख को चूमता है, कोई निहारता ही रह जाता है। एक फलवाली पर भगवान ने कृपा की, फल लेने के लिए आई तो भगवान ने उसको जितना उनके हाथ में जो है अनाज आया वो दिया जाकर के, और जब वो पहुंची है अपने यहाँ वापस तो देखा जाकर के हीरा मोती ही हो गए सब। तो वो समझ गई ये परमात्मा है। तो भगवान ऐसे उद्धार करते हैं सबका। बताइए, कहते हैं